इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है, और इसके पीछे खौफ है। मुझे न्यूट्रल अंपायर्स का क्या फायदा था? और इसका सिर्फ मकसद ये था कि कंट्रोल हो सकते हैं मेरे पाकिस्तानी कौम, आप कंट्रोल हो सकते हैं। जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे थे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। 100 और 50 डॉलर देने पर कहा फॉरेन फंडिंग हो गई। इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई। पीटीआई का मामला फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का F9 पार्क में मुजाहिरे के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले सारा ड्रामा गोरी चमड़ी वालों के कहने पर रचाया गया। मुखालिफिन खुश हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाने का मौका मिल गया। इलेक्शन कमीशन को दस्तावेजात देने में नून लीग समेत पता नहीं किसने मदद की। साबित हो गया पीटीआई फॉरेन फंडेड जमात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इमरान न्याजी ने ईमानदारी, शफाफियत और एहतसाब के नाम पर लोगों को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इमरान न्याजी की असलियत दिखा दी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। 8 साल तक इमरान न्याजी ने फैसले में ताखीर के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल किए। 5 साल तक जानबूझकर झूठे हल्फनामे जमा कराए। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस फैसले के तहत डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की मंजूरी। काबीना इजलास में एफआई और वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। मरीम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पा चुकी। 16 अकाउंट खुफिया रखे। इमरान खान तफसीलात जानते थे। झूठे बयाने हल्फी जमा कराए। वजारत कानून 3 दिन में डिक्लेरेशन काबीना में पेश करेगी। पीटीआई का इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कारकुन जमा हुए। पार्टी रहनुमाओं ने खिताब किया। परवेज खटक बोले ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान से डरते हैं। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सब ताकतों ने अपना पूरा जोर लगाया। तमाम किरदार और इदारे एक्सपोज हो गए। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान को ना अहल करके दिखाएं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। गेट पर यादाश्त जमा कराई। पार्टी रहनुमाओं और वकला ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च किया। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कराची में भी इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ और पीडीएम का झैली इदारा बन चुका। 2 सूबाई असम्बलीज करारदादें मंजूर कर चुकी। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में साजिश नजर आ रही। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की कोई याददाश्त मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान का कहना है तहरीक इंसाफ से याददाश्त मौसूल करने वाला शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम नहीं। इलेक्शन कमीशन के इल्म में नहीं था कोई याददाश्त पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी मुलाजिम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। पीडीएम का इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीटीआई काले धन से बनी, काले धन से चली और काले धन के लिए भागी। इनको फंड देने वाले भारतीय और इजरायली।
पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फौरी वापस ले लिया। रेफरेंस मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला मुबैना तौर पर बदलने के निकात शामिल किए जाएंगे। रेफरेंस में सिकंदर सुल्तान राजा पर संगीन इल्जामात लगाए गए। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बद इंतजामी कर रहे हैं, ओहदे से हटाया जाए। हुकूमती वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए दबाव डाला। फवाद चौधरी कहते हैं कि नाम नेहाद फाशिस्ट हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान तो जाएगा ही, अपने साथ उन अरकान को भी डबोएगा जिनके नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर पहुंच गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, मुखालिफिन मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इंतखाबात से खौफजदा हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला रजीम चेंज पार्ट 2 है। ये चाहते हैं इमरान खान को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। शेख रशीद बोले, नाअहल हुक्मरान इंतकाम के लिए फैसले कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी से बाइस रुकनी पंजाब काबीना के महकमों का भी फैसला हो गया। मोहसिन लगारी को खजाना, राजा बशारत को कॉर्पोरेटिव एंड प्रोसिक्यूशन, यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और आईटी के महकमे मिलेंगे। गवर्नर पंजाब की अदम दस्तयाबी के बायस हलफ बर्दारी की तकरीब मौखर। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी आज की बजाय हफ्ते के रोज होगी। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों का लाहौर इजलास से ऐलान लाताल्लुकी। इजलास में शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की गैर कानूनी बरतरफी के फैसले की मजम्मत। दूसरी जानब शुजात की इंटर पार्टी इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नैब तरमीमी बिल मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद के बिल में तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने इजलास से वॉकआउट किया। बिल वजीर ममलिकत बराए कानून शहादत अली आवान ने पेश किया। सेनेट इजलास में हुकूमती रुकन सादिया अब्बासी और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद आपस में उलझ पड़े। ताजिर बिरादरी से मुज़ाकरात कामयाब। बिजली बिल्स पर फिक्स सेल्स टैक्स 1 साल के लिए मौखर। वजीर खजाना और वजीर तवानाई का ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान से मुज़ाकरात के बाद ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हिदायत पर टैक्स वसूली 1 साल के लिए खत्म की। खुर्रम दस्तगीर बोले कि ताजिरों के साथ दोबारा बैठकर टैक्स वसूली के नए निज़ाम पर बात करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, 226 रुपए 15 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, 226 रुपए का हो गया। 1 अगस्त से अब तक डॉलर 15 रुपए तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा, 41,425 पर बंद। सोना 2100 रुपए सस्ता, 1,43,200 रुपए फी तोला हो गया। IMF के ग्रीन सिग्नल ने काम कर दिखाया। दोस्त मुल्कों ने भी ताउन का हाथ बढ़ाया। चीन ने 2.3 अरब डॉलर कर्जे को 1 साल के लिए मौखर कर दिया। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत पर अदायगी 1 साल के लिए मौखर कर दी। यूएई और कतर से भी इसी किस्म के इक़दामात रवां हफ्ते होने का इम्कान। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड की तरफ से 1.7 अरब डॉलर की किस्त जल्द मिलने की तवक्को। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की।
सिपा सालार को MEC में मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का मुख्तलिफ शोबों में सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इश्तराक कार पर अमरीकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, सूबाई हुकूमत और अवाम मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पहलवानों के शहर के एक और बाहिम्मत सपूत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। नूह दस्तगीर बट ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मुल्क का नाम रोशन करने पर नूह दस्तगीर के शहर गुजरांवाला में जश्न का समा। नूह दस्तगीर बट के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। वालिदैन खुशी से निहाल।